हेलो एवरीवन, मैं नेहा मौर्य बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा फ्रॉम सेंट कॉलेज ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से। आज मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, होस्ट ड्रिल। जैसा कि आप पीछे वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर होस्ट ड्रिल हो रहा है और आज हम होस्ट के बारे में और ड्रिल कैसे किया जाता है, ड्रिल की क्या भूमिका होती है, उसे उठाने का तरीका, उसे रखने का तरीका, उसे लपेटने का तरीका, ये सब कुछ हम आज जानेंगे। होस्ट जो होता है वो हमारे फायर सर्विस का एक बहुत ही मुख्य अंग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होस्ट ड्रिल। होस्ट कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे तो होस्ट दो प्रकार के होते हैं, डिलीवरी होस्ट और सक्शन होस्ट। अगर बात करें डिलीवरी होस्ट की तो डिलीवरी होस्ट दो प्रकार का होता है, परकुलेटिंग होस्ट और नॉन परकुलेटिंग होस्ट। हम यहाँ ग्राउंड पर हम डिलीवरी होस्ट से ही होस्ट ड्रिल कर रहे हैं, और अगर होस्ट जो हमारा अगर परकुलेटिंग होस्ट है तो भी हम उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं। अगर नॉन परकुलेटिंग है उससे भी हम होस्ट ड्रिल कर सकते हैं ग्राउंड में। अब हम जानेंगे कि होस्ट को कितने तरीके से लपेटा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेथड्स ऑफ रोलिंग होस, यानी कि होस को कितने तरीके से फैलाने का कितना तरीका है और लपेटने का कितना तरीका है। तो आप यहाँ पे 4 पॉइंट देख रहे हैं, फिगर ऑफ 8, फ्लैंकिंग रोल, डच रोल, कॉयल रोल। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनकी ही मदद से है हम होस को लपेटते हैं और खोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि कमांडर जो है वो कैसे कमांड देता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हमारे 4 जवान हैं, क्योंकि हमारे पास 4 होज है तो हम 4 होज से हमें ड्रिल करना है, इसलिए हमारे पास 4 जवान हमने लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले सावधान, जो हमारे 4 जवान हैं सबसे पहले उनको सावधान कराया जाएगा, विश्राम कराया जाएगा। उसके बाद कमांडर जो है वो कमांड देगा कि होज ड्रिल करने के लिए क्रू होज से 3 कदम पीछे लाइन बनेगा, लाइन बन। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि चारों जवान अपनी जगह से बायां पैर निकाल के 1 कदम आगे बढ़ेंगे, वहां पे कमांडर का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद जो 4 नंबर का जवान है उसका काम शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये चौथा नंबर जवान 3 बार अब बोलेगा। पहले अब में क्या होता है कि सभी जवान, जब चौथा नंबर अब बोलेगा तो सभी जवान दाहिने की ओर मुड़ जाएंगे। दूसरे अब में सभी जवान दौड़ कदम ताल का पोजीशन ले लेंगे। उसके बाद जब तीसरा अब बोलेगा तो जो पहला जवान है ये तीसरा अब सुनते ही दौड़ कदम ताल करते हुए होश की तरफ आगे बढ़ जाएगा, जैसा कि अभी आप देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आप हुआ, अब ये दूसरा आप और ये तीसरा आप। तीसरा आप होते ही जो पहले नंबर का जवान है वो होस ड्रिल के लिए निकल चुका है, होस के चारों तरफ घेरा डालने के लिए 1-2 के साथ 1-2 करते हुए निकल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चारों जवान का जो पैर है, बायां पैर चारों जवानों का एक साथ उठ रहा है और एक साथ जमीन पे गिर रहा है, दाहिना पैर भी एक साथ उठ रहा है और एक साथ जमीन पे गिर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चारों जवान होस के पास होस का घेरा डालने के लिए आ चुके हैं। होस का घेरा डालना मतलब कि होस का वो एक राउंड करके फिर से अपने अपने होस्ट के पास जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, थंब खाली 1-2 के साथ इन लोगों ने अपना दौड़ कदम ताल पोजीशन रोक दिया है। यहाँ पर भी चौथे नंबर का ही काम होता है। ये जब अब बोलेगा तो ये लोग 1, 2, 3, 4 के साथ अपना दौड़ कदम ताल पोजीशन रोकेंगे। फिर जब चौथा नंबर दूसरा अब बोलेगा तो ये बाएं तरफ यानी कि होश की तरफ मुड़ जाएंगे। फिर जो चौथा नंबर है वो फिर से तीसरा अब जब बोलेगा तो सभी लोग विश्राम की स्थिति में हो जाएंगे। यहाँ पर फिर से जो कमांडर है वो फिर से चारों जवानों को सावधान की स्थिति में कराएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि होश को कैसे उठाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमांडर ने जैसे ही कहा पिकअप द होस 1, तो सभी चारों जवानों के जो बाएं पैर है वो होस के पास यानी कि लक्स के पास, ये जो सिल्वर कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये लक्स है। सभी चारों जवानों के जो बाएं पैर है वो लक्स के पास आ चुके हैं। अब जब कमांडर 2 बोलेगा
तो सभी जवान अपने हाथ से ऐसे होस के ऊपर मारेंगे, तो दाहिना हाथ जो है उनका मेल कपलिंग के ऊपर रहेगा और जो बायां हाथ है वो होस के नीचे जाएगा। इस तरह से वो होस को पकड़ेंगे और उसके बाद जब कमांडर 3 बोलेगा तो वो होस को उठा करके बीच में लाएंगे। उसके बाद जब कमांडर 4 बोलेगा तो वो होस को वहीं से घुमा करके अपने दाहिने कंधे पर रख लेंगे और उनका हाथ नीचे हो जाएगा और जो बायां पैर आगे की तरफ निकला था वो पीछे हो जाएगा और वो सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएंगे, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि होस को रखने का क्या तरीका होता है। तो हमारे कॉलेज में 4 नंबर से ही हम होस उठाते भी हैं और 4 नंबर करके ही रखते भी हैं। सेम जैसे हमने उठाया है उसी नंबरिंग को फॉलो करते हुए यहाँ पे होस को रखा भी जाएगा। आप फिर से होस को ध्यान से देखिए कैसे उठाते हैं। इसके बाद कमांडर जैसे ही बोलता है गेट टू वर्क, यानी कि अपना अपना काम करिए, उसके बाद क्या होता है कि चारों जवान जो है होस को खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो चारों जवान है वो उन्होंने होस के लक्स को पकड़ के अपने दाहिने कंधे की तरफ, यानी दाहिने तरफ जितना दाहिने हो सकता है वो होस को अपनी बॉडी से दाहिने की तरफ रखेंगे। इससे क्या होता है कि अगर वो दाहिने रख के होस को खोलेंगे तो जो होस का जो मेल कपलिंग है वो उनके पैर में फंसेगा नहीं, उनके बॉडी में फंसेगा नहीं, जिससे उनको चोट नहीं लगेगा और होस आसानी से खोलते हुए चला जाएगा। और हमेशा होस को अपने कंधे से ऊपर उठा करके लक्स पकड़ के ऐसे घुमाते हुए लेके जाएंगे, जिससे होस आसानी से खोलते हुए आगे की तरफ चला जाएगा। अब देखिए अब सभी जवान जो है आटे निकालेंगे होस से। आटे यानी कि किंच निकालेंगे। अगर होस हमारा मुड़ा हुआ है तो वो सीधा हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जवान अब जो उसका जो बायां हाथ है वो उसकी बॉडी की तरफ रहेगा और दाहिना हाथ होस की दूसरी तरफ रहेगा और वो ऐसे करते हुए तेजी के साथ होस के आटे निकालते हुए आगे बढ़ेगा। इसके बाद क्या होगा, जो चारों जवान जो है होस से पानी निकालेंगे। पानी निकालने का क्या प्रोसेस होता है कि यहाँ पे जवान जो है उसका होस का जो मेल कपलिंग है उसको अपने दाहिने हाथ में लेकर के ऊपर उठाएगा और बाएं हाथ से होस को नीचे पकड़ेगा। उसके बाद वहीं से मेल कपलिंग को मोड़ करके नीचे रख देगा और बाएं हाथ को ऊपर ही किया रहेगा, जिससे जो है पानी दोबारा वापस लौट के इधर ना आ सके। जैसा कि भी आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेल कपलिंग को मोड़ करके रखा गया और दूसरे हाथ से बाएं हाथ से यहाँ पे होस को पकड़ के कंधे से ऊपर उठा करके ऐसे करते हुए जवान जो है पानी निकालते हुए होस से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे जो जवान है वो फिगर ऑफ 8 करेंगे। जैसा कि आपने पहले नंबर में देखा फिगर ऑफ 8, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें फायर फाइटिंग करने के बाद तुरंत कहीं और फायर फाइटिंग के लिए जाना होता है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे हम ज़मीन पे रख के होस को नहीं लपेट सकते हैं, जहाँ पे कीचड़ है या फिर पानी गिरा हुआ है जिससे हमारा होस खराब होगा, वहाँ पर हम फिगर ऑफ 8 का इस्तेमाल करते हैं। इसको लपेटने का तरीका बहुत ही आसानी से है। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से इसे हाथ में लपेटा जा रहा है। इस तरीके से होस को ले जाकर अपने दाहिने तरफ जो भी जवान है वो रख देंगे और उसका जो फीमेल कपलिंग अंदर हो चुका है उसको होस से खींच करके बाहर निकाल के सबसे ऊपर रख देंगे, ताकि जब दोबारा इसको खोलना हो तुरंत हाथ में लेकर के दौड़ते हुए वो चले जाएं। इसके बाद आप देख रहे हैं सभी जवान जो है फीमेल कपलिंग को हाथ में लेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं फीमेल कपलिंग को हाथ में लेके जवान फिर से दौड़ रहे हैं। और जब भी होस को हम लेकर के दौड़ते हैं या फिर खोलते हैं या फिर उससे जब भी वर्क करते हैं तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि होस हमेशा उनके दाहिने साइड होना चाहिए। हमारे कॉलेज में बताया जाता है कि हम जितनी बार भी होस को खोलेंगे उतनी बार होस से आटे निकालेंगे और पानी निकालेंगे। आपने देखा फिगर ऑफ 8 करने के बाद फिर से जवान ने होस को खोला और फिर से वो आटे निकाल रहे हैं और फिर से देखिए अब यहाँ पे पानी निकाला जाएगा होस से। फिर से वही प्रोसेस, मेल कपलिंग को उठा करके ऊपर फिर मोड़ करके नीचे रखेंगे और बाएं हाथ से होस से पानी निकालते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे।
इसके बाद जो है जवान क्या कर रहे हैं, फ्लैंकिंग रोल कर रहे हैं। जैसा कि दूसरे नंबर पर आपने देखा था, इसे फ्लैंकिंग रोल कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम वहाँ एयरपोर्ट पर करते हैं क्रश टेंडर में, जिससे ये काफ़ी आसानी से खुल जाता है। और जहाँ हमें पता होता है कि यहाँ पर फायर होने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ पर इस तरीके से होस को यानी कि फ्लैंकिंग के रूप में लपेट करके रखा जाता है, जिससे आप देख रहे हैं तय बाई तय उठा के बस होस को रखा जा रहा है। इससे क्या होता है, फीमेल कपलिंग को लेके भागेंगे, तुरंत होस एकदम आसानी से कहीं फंसेगा नहीं, तुरंत आसानी से एकदम खुल जाएगा। फिर इसके बाद लपेटने के बाद जो है होस को कंधे पर रख करके जवान लेके जा रहे हैं। ऐसे ही फ्लैंकिंग रोल के होस को ऐसे उठाने का यही तरीका है, ऐसे कंधे पर रख कर ही उठाया जाता है। फिर से होस को रखेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि दाहिने साइड ही हमारे होस होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे एयरपोर्ट का सीन। मैंने अभी बताया कि एयरपोर्ट पर ही इस तरीके से होस को लपेट करके रखा जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि एयरपोर्ट पे जो क्रश टेंडर होता है उसमें होस को फ्लैंकिंग करके किस तरीके से रखा गया है। हमारे कॉलेज का जब ट्रेनिंग हुआ था, अभी हम गए थे कुछ दिन पहले ही, तो हमने वहाँ पर इस तरीके से ये होस को लपेट करके रखे हुए देखा है। जैसा कि अभी आप देखिए यहाँ पर ये बॉक्स है, ये यहाँ पर आप देखिए ये हमारे एचएस सर हैं जिनके मार्गदर्शन में हम पढ़ाई करते हैं, और यही हमें ग्राउंड पर होस ड्रिल भी सिखाते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे सिखाया, इसलिए मैं आज आप सभी के सामने अपने टैलेंट को प्रस्तुत कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए, देखिए इस तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पे रखा गया है बॉक्स में होस को, यहाँ पे ये क्रश टेंडर है जो कि एयरपोर्ट पर ही होता है। अब फिर से देखिए हमारे जवान जो है फीमेल कपलिंग को लेकर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और होस उनके दाहिने साइड ही है। अब फिर से ये आटे निकालेंगे, उसके बाद ये पानी निकालेंगे। आप देख रहे हैं ये आटे निकाल रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो इनका दाहिना हाथ है ये होस की दूसरी साइड, और बायां हाथ जो है वो इनकी साइड रहेगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से ये पानी निकालेंगे, मेल कपलिंग को पकड़ करके ऊपर करेंगे, फिर वहां से भी मोड़ करके इसे नीचे रखेंगे, और बाएं हाथ से होस को पकड़े रहेंगे। और पानी निकालने के लिए अपने कंधे से ऊपर उठा करके होस को दोनों हाथों से ऐसे करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, जिससे पानी आराम से निकल जाएगा। इसके बाद हमारे जो जवान हैं वो डच रोल कर रहे हैं। डच रोल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ज़्यादातर सीढ़ियों पे इस्तेमाल करते हैं इसका, जहाँ पर हमें ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता, ज़्यादा जगह नहीं होता है, वहाँ पर डच रोल का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा कि मेल कपलिंग के ऊपर फीमेल कपलिंग को लेकर के इन लोगों ने रख दिया, इतना गैप रखते हैं मेल कपलिंग से और फीमेल कपलिंग में। फिर जहाँ पे जोड़ बना हुआ है होस का, वहीं से ज़मीन पर रख के इसे लपेटते हैं। इसे लपेटते हुए ध्यान रखते हैं कि हमेशा जो जवान है वो हमारा बीच में होता है, और उसकी नज़र हमेशा सीधी होती है, और वो होस को देखते हुए, और जो उसका आगे का जो हिस्सा आता है जा रहा है उसे वो खसकाते हुए, लपेटते हुए वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे डायरेक्टर सर हैं, स्टेन कॉलेज ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के डायरेक्टर सर हैं, जिन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इनके ही मार्गदर्शन से आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और बोल पा रही हूँ, और ग्राउंड पर हमें ही ये ड्रिल सिखाते हैं। यहाँ पर अभी मैंने बताया कि जो डच रोल का इस्तेमाल हम सीढ़ियों पे करते हैं, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देखें कि सीढ़ियों पे इसे किस तरह से फैलाते हैं। इसे फैलाने का तरीका क्या होता है कि हमारा मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग दोनों हमारे हाथ में रहता है, जिससे हम तुरंत जो हमारा मेल कपलिंग है उसे हम तुरंत हाइड्रेंट में लगाते हैं, और फीमेल कपलिंग में ब्रांच लगा करके तुरंत फायर फाइटिंग करते हैं, जिससे हमें दौड़ने और भागने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा आप देख रहे हैं तुरंत यहाँ मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग हाथ में था।
पर आप देखेंगे कि डच रोल को खोलते कैसे हैं। डच रोल होस्ट को खोलते कैसे, इसे लपेटना बहुत आसान है, जितनी जल्दी ये लपेटा जा सकता है उतनी आसानी से खोला भी जा सकता है, लेकिन इसे खोलते वक्त बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इसकी आप देख रहे हैं इसका जो मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग है दोनों ही एक पास है, यानी कंधे के पास है। तो जब इसे खोलेंगे तो ये मूव भी कर सकता है, चोट भी लग सकती है, इसलिए अभी आप देखिए इसे खोलने का तरीका काफ़ी डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डायरेक्टर सर हैं जो ग्राउंड पे हैं और सभी जवानों को बता रहे हैं कैसे हमें इस डच रोल को खोलना है। इसे खोलने का तरीका क्या होता है, मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग को हम हाथ से फंसा करके, दाहिने हाथ से फंसा करके पकड़ लेते हैं, जिससे कि जब हम फेंके होस को तो होस जो मेल कपलिंग है और फीमेल कपलिंग है वो हमारे हाथ में ही रहे और गिरे ना, जिससे कपलिंग भी नहीं खराब होगा और हमें चोट भी नहीं लगेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही इन्होंने होस को फेंका वो खुल गया और इसके बाद फिर से ये फीमेल कपलिंग को लेकर के दौड़ रहे हैं होस को खोलने के लिए। इसके बाद सेम प्रोसेस होगा, पहले आटे निकाले जाएंगे और फिर पानी निकाला जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर से पानी निकाला जा रहा है, मेल कपलिंग को पकड़ के ऊपर उठा करके मोड़ करके नीचे रखा जा रहा है और बाएं हाथ से होस को पकड़ के फिर दोनों हाथ से पकड़ के कंधे से ऊपर उठाते हुए जवान दौड़ के पानी निकाल रहे हैं। इसके बाद लास्ट में ये करेंगे कॉयल रोल। कॉयल रोल करने का क्या फ़ायदा होता है कि इसे लपेटना भी आसान होता है और जब इसे लपेट दिया जाता है तो ये काफ़ी छोटे आकार में हो जाता है, जिससे जो कि होस बॉक्स में रखने में बहुत आसानी होता है। आप देख सकते हैं इसे एकदम टाइट लपेटा जा रहा है ताकि ये खुले ना। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर स्काउट ड्रिल चल रहा है और यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट जो हैं वो गांठों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, गांठ सीख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से इन्होंने होस को उठा करके आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मार्शल कुमार पटेल है, ये संदीप राजभर हैं, ये अभिषेक कुमार है और ये हरिओम पांडे हैं। ये हमारे 4 जवान हैं जो कि आज के होस ड्रिल में सम्मिलित हैं। होस को उठाने के बाद ये फिर से दौड़ कदम ताल पोजीशन लेकर के अपने अपने जगह पे जाएंगे और होस को रखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये होस बॉक्स है और ये होस बॉक्स का की है। यहाँ पर इस जवान ने की को निकाला है और होस बॉक्स को खोल रहा है। देखिए कितनी आसानी से की को लगा के घुमाते ही होस बॉक्स खुल गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं होस जो कॉयल रोल किया गया है होस को, वो कितनी आसानी से होस बॉक्स के अंदर आ गया है। इसमें आप देख रहे हैं शॉर्ट ब्रांच भी रखा हुआ है साइड में। इस तरीके से कॉयल रोल को हम होस बॉक्स में अच्छे से आसानी से रख देते हैं और इसे निकालना भी काफ़ी आसान होता है। इसके बाद जो कमांडर है वो कमांड देगा फॉल आउट। फिर यहाँ पे क्या होता है फिर से चौथे नंबर का जो जवान है उसका काम फिर से शुरू हो जाता है। वो फिर से अब बोलेगा तो चारों जवान जो हैं अपने दाहिने की तरफ मुड़ेंगे। उसके बाद दूसरे अब में चारों जवान जो है वो दौड़ कदम ताल पोजीशन लेंगे इस तरीके से और फिर तीसरे अब में चारों जवान दौड़ कदम ताल करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर भी जो होता है वो चौथे नंबर का जो जवान है वो एक बार अब बोलेगा तो सभी जवान रुक जाएंगे। दूसरे अप में क्या होता है फिर वो बाएं मुड़ेंगे और तीसरे अप में विश्राम की स्थिति में हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।